कंप्यूटर रेडियोग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने इमेज कैप्चर के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है इमेज रीड आउट। इमेज को किस तरह से रीड किया जाता है, हमें इस इमेज किस तरह से डिस्प्ले की जाती है। देखिए जो एक्सपोज आईपी है, उस एक्सपोज आईपी को रीडर यूनिट में भेजा जाता है। जो हमने जो आईपी पर एक्सपोज आईपी इंटेंट जो इमेजिंग प्लेट है उस पर हमने क्या किया था, एक लेटेंट इमेज फॉर्मेशन कर लिया था, उसको रीडर यूनिट के अंदर भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? रीडर यूनिट में, ताकि हम इस वहां पे क्या हो जो इस पर जो लेटेंट इमेज है उसको एक डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो रीडर यूनिट क्या करती है? रीडर यूनिट जो क्या करती है, इससे जो इसको स्कैन करके इसमें जो लेटेंट इमेज है उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो क्या होता है, एक एनालॉग डाटा होता है। इस एनालॉग डाटा को हम क्या करते हैं, इस एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल डाटा में जो डिजिटल इमेज के रूप में डिस्प्ले कर दी जाती है। डिजिटल इमेज के रूप में क्या करती है? डिस्प्ले कर दी जाती है। देखिए जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर है उसके जो सीआर सिस्टम है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई सिंगल प्लेट कॉन्फ़िगरेशन का होता है, कोई मल्टीपल प्लेट कॉन्फ़िगरेशन का होता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के ये होते हैं। देखिए सीआर की जो रीडर यूनिट है, सीआर रीडर यूनिट जहां पर इस इमेजिंग प्लेट को रीड किया जाता है, ये इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है ड्राइव मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या है? ड्राइव मैकेनिज्म। इस ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से कैसेट से आईपी को अलग करके इसको स्कैनिंग के लिए उसको अंदर भेजा जाता है। दूसरा है ऑप्टिकल सिस्टम। दूसरा क्या होता है? ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम में क्या होता है? लेंसेज वगैरह होते हैं इसके अंदर, जिसकी सहायता से और लेजर लाइट की सहायता से लेंस जो लाइट को है उसको स्कैन करने के लिए उसको काम में लिया जाता है। तीसरा होता है इसमें फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर जिसके लिए सीसीडी या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पीएमटी काम में ली जाती है। चौथा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो हमारे एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। तो सीआर रीडर यूनिट के ये अलग अलग भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अलग अलग भाग होते हैं। और ये क्या काम करते हैं सीआर रीडर यूनिट? ये जो सीआर के अंदर आपकी जो सीआर की लेटेंट इमेज है, सीआर लेटेंट इमेज, सीआर जो कैसेट है या इमेजिंग प्लेट है, उस इमेजिंग प्लेट पे जो लेटेंट इमेज बनी हुई है, इस लेटेंट इमेज को डिजिटाइजेशन करके क्या करते हैं? डिजिटाइजेशन करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है। इस लेटेंट इमेज को का डिजिटाइजेशन करना मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका स्टेप होता है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्कैनिंग का। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्कैनिंग। हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। तो स्कैनिंग के अंदर क्या होता है? स्कैनिंग के अंदर जो सीआर की जो लेटेंट इमेज होती है, लेटेंट इमेज, इस लेटेंट इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या आप इसको वोल्टेज भी बोल सकते हो, वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। लेटेंट इमेज है जो मैंने आपको बताया था कल क्लास में कि जो उसके अंदर यूरोपियम +2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, वहां पे ट्रैप हो जाता है। तो उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसे बाद में क्या करते हैं? इमेज के रूप में डिजिटाइज या डिजिटल इमेज के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। क्या कर दिया? प्रदर्शित किया जाता है, डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जाता है। ये स्कैनिंग प्रोसेस होती है। देखो सीआर कैसेट होती है, सीआर कैसेट को हम क्या करते हैं? जैसे रीडर यूनिट पे डालते हैं तो इसकी जो आईपी है, इसकी जो इमेजिंग प्लेट आईपी है, ये ड्राइव मैकेनिज्म के अंदर फिट हो जाती है। ये क्या होता है? ड्राइव मैकेनिज्म के अंदर फिट हो जाती है, देखो अलग अलग सीआर यूनिट में अलग अलग होता है। कुछ सीआर यूनिट के अंदर क्या होता है? इमेजिंग प्लेट है वो मूव करती है और उसमें जो ऑप्टिक्स है ये सारे फिक्स होते हैं। और कुछ जो सीआर यूनिट के अंदर क्या होता है? ये आईपी या इमेजिंग प्लेट है ये फिक्स होती है, और जो ऑप्टिकल सिस्टम है सारा वो क्या करता है? फिल्म के ऊपर मूव करता है। वो क्या करता है? फिल्म के ऊपर मूव करता है। तो ड्राइव मैकेनिज्म क्या करते हैं? ड्राइव मैकेनिज्म के जो आईपी को ड्राइव मैकेनिज्म के अंदर डाल दिया जाता है। अब ड्राइव मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? ये आईपी इसके अंदर जाती है, ये आईपी इसके अंदर जाती है। तो ये आईपी इसके अंदर जाना, ये वाई एक्सिस के अराउंड क्या करती है? ये वाई एक्सिस के अराउंड ये मूव करती है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जाती है। इसे हम स्लो स्कैन मोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्लो
स्कैन मोड कहते हैं। क्या कैसेट से आईपी का निकल के वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना क्या कहलाएगा? अरे स्लो स्कैन जो मूवमेंट करता है, क्या कहलाता है? स्लो स्कैन मूवमेंट कहलाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में एक लेजर लाइट सोर्स होता है। क्या होता है? लेजर लाइट सोर्स होता है। उस लेजर लाइट सोर्स के अंदर क्या होता है? जिसमें वास्तव में होता है क्या? जिसमें हीलियम नियोन लेजर होती है। क्या होती है? हीलियम नियोन लेजर होती है। ये हीलियम नियोन लेजर होती है रेड कलर की। इसका इसकी जो वेवलेंथ है वो 633 नैनोमीटर के लगभग होता है। 633 नैनोमीटर। ये किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। इस रेड कलर की लेजर लाइट को इस इमेजिंग प्लेट के ऊपर डाला जाता है। इसमें क्या होता है? रेड लाइट को इसमें डाला जाता है। ये किस पे डाल देते हैं? इसमें जो एक मिरर सिस्टम होता है। जो मिरर सिस्टम क्या करता है? इसके ऊपर मिरर सिस्टम पर डाला जाता है। एक मिरर सिस्टम होता है जो रोटेट भी कर सकता है, और उसमें मल्टीफेसिड मिरर्स होते हैं। अलग अलग दो प्रकार के मिरर्स होते हैं, जिस पर डालने पर ये क्या होती है? ये रेड लेजर लाइट होती है। ये रेड लेजर लाइट, जैसे मान लो लेजर लाइट से डाली तो ये इससे ये लेजर लाइट क्या होगी? इमेजिंग प्लेट के ऊपर क्या होगी रे? ये डिफ्लेक्ट होगी। इमेजिंग प्लेट के ऊपर ये इस तरह से ये गिरती है। ये जो कौन सी लेजर है? हीलियम नियोन लेजर लाइट होती है। ये क्या करती है? इसके गिरने से क्या होता है? इमेजिंग प्लेट पर जहां जहां पे गिरेगी, मान लो इस लाइन के ऊपर ये गिरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन लेजर लाइट का इमिशन होता है। होता है ब्लू ग्रीन लेजर लाइट का इमिशन होता है इसके द्वारा। ब्लू ग्रीन लेजर लाइट इमिशन होती है, जिसकी अगर वेवलेंथ देखो तो आपकी जिसकी वेवलेंथ 390 नैनोमीटर होती है। क्या होती है? 390 नैनोमीटर होती है। इस रेड लाइट से जो ये वाली लाइट निकलेगी, ब्लू ग्रीन लाइट निकलेगी, इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फास्ट स्कैन मोड कहते हैं। इसके कहते हैं, इसे क्या हम कहते हैं? फास्ट स्कैन मोड कहते हैं। ये इसके द्वारा हम इसके ऊपर जो हम ये रेड लेजर लाइट डालते हैं, ब्लू ग्रीन लाइट निकलती है। इसको हम फास्ट जो स्कैन मोड, और इमेजिंग प्लेट से इमेजिंग जो कैसेट से इमेजिंग प्लेट का निकल के वाई एक्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट होना, वो क्या कहलाता है? स्लो स्कैन मोड कहलाता है। वो स्लो स्कैन मोड कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से ये फास्ट स्कैन मोड होता है। स्लो स्कैन और फास्ट स्कैन मोड होते हैं, ये सीआर कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ऐसे नहीं है कि होगी ये दोनों मोड। कौन से? एक तो स्लो स्कैन मोड और दूसरा फास्ट स्कैन मोड। ये दोनों सीआर कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सीआर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल होते हैं। सीआर कंप्यूटर सीआर कंप्यूटर क्या करता है? जो इससे ब्लू ग्रीन लाइट रिलीज होती है, इस ब्लू ग्रीन लाइट को ऑप्टिक फाइबर, ये जो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है उसके द्वारा इसको कलेक्ट कर लेता है। जो जिसको हम क्या कहते हैं? फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड सिस्टम। क्या होता है? लाइट गाइड सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसके अंदर पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस होती है। क्या होती है? चार्ज कपल डिवाइस होती है। और यहाँ पे एक ऑप्टिक फाइबर की इस तरह से खूब सारे जो ऑप्टिक्स फाइबर, जो केबल, जो वायर होते हैं, जो ऑप्टिक फाइबर वाले, ये इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं? इस लाइट को, जो ब्लू ग्रीन लाइट निकली, इसको कलेक्ट करके इस सीसीडी पर या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पर इसको कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। कलेक्टेड लाइट को एम्पलीफाई कर, इस कलेक्टेड लाइट को क्या करते हैं? इस लाइट को, सीसीडी होती है, जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, ये इस लाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है? इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कलेक्ट किया जाता है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, और इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये डिजिटल सिग्नल किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? ये एडीसी, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे इसके द्वारा इस बाद में इस इमेज को क्या करते हैं? हम इस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? डिजिटल इमेज में। तो ये एक सिस्टम होता है। इस तरीके से सीआर के अंदर इमेज का रीड आउट प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक और होता है जो सैंपलिंग। क्या होता है सीआर सिस्टम के अंदर? जैसे हमने स्कैनिंग के बारे में पढ़ लिया, ये स्कैनिंग सिस्टम पूरा हो गया। एक सैंपलिंग प्रोसेस और होता है। सैंपलिंग क्या होता है? दूसरा इसमें सिस्टम है सैंपलिंग। देखो क्या होता है? जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, मान लो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या सीसीडी, जो चार्ज कपल डिवाइस होते हैं, इसके ऊपर जो डिजिटल सिग्नल इसको मिलते हैं, इस डिजिटल सिग्नल को सैंपल किया जाता है। इसको क्या कहता है? सैंपल किया जाता है, सैंपलिंग किया जाता है। ये और सैंपल करके फिर क्या करते हैं? एडीसी, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, एडीसी होता है, एनालॉग होता है, सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपलिंग
फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं, इसको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देखो एनालॉग जो सिग्नल आए हैं उस एनालॉग सिग्नल से कितनी बार आप जो डाटा है उन सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को हम कितनी बार डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेंगे, यही सैंपलिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सैंपलिंग कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने लेजर लाइट डाली, तो उससे जो एनर्जी निकल रही है वो इस तरह से निकल रही है। वो एनर्जी क्या है, या मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। ये जो मतलब जो एनर्जी है, जो आपको जो सीआर कैसेट से आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन आपके जो इमेज रिसेप्टर है वो लगातार कंटिन्यूअसली इस फॉर्म के अंदर इससे एनर्जी या डाटा इसे कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्या करते थे, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डाटा को एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? डाटा को एक्वायर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सैंपलिंग कहेंगे। जैसे मैंने पॉइंट लगा रखे यहाँ पे डाटा लिया, उसके जस्ट बाद तुरंत आगे वो डाटा नहीं लेता, उसको थोड़ी देर बाद लेता है, थोड़ी देर बाद लेता है, थोड़ी देर बाद लेता है। तो ये क्या कहलाता है? ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ये तो आपका ओरिजिनल डाटा है, आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे एनर्जी लिया है, इससे इसके बाद में यहाँ पे लिया है, इसके बाद में यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, और यहाँ लिया, यहाँ लिया। ये आपका क्या है? ये आपका सैंपलिंग डाटा है। ये क्या आपका सैंपल डाटा। क्यों कंटिन्यूसली डाटा डिटेक्टर नहीं ले पाते, जो आपके पीएमटी या चार्ज कपल डिवाइस है वो कुछ समय अंतराल पर डाटा लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग, जो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस एनालॉग सिग्नल को इस तरीके से क्या किया जाता है, एक डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। देखिए सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, मतलब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब ये यहाँ पे डाटा है तो यहाँ पे ना लाके हम इससे पहले ले लेते नहीं, बहुत पास पास में हो। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है तो उससे क्या होता है, आपकी पिक्सल डेंसिटी भी बढ़ती है। क्या बात बढ़ती है? पिक्सल डेंसिटी बढ़ती है। क्यों? पास पास में होंगे तो सैंपलिंग तो ज्यादा डाटा आएंगे, ज्यादा डाटा आएंगे तो एक ही पिक्सल की वजह से, ये पूरा एक पिक्सल के लिए डाटा है, आप दूर दूर से लोगे तो आपके डाटा कम आएंगे। और इनको आप थोड़े उसका समयांतराल कम कर दो, आप यहाँ डाटा लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होती है, आपकी पिक्सल डेंसिटी बढ़ती है, यानी उस पिक्सल पर आने वाला डाटा आपको ज्यादा मिलेगा, तो पिक्सल की डेंसिटी बढ़ेंगे। और इससे क्या होता है, इससे स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, वो स्पेशल रिजोल्यूशन भी क्या होता है, बढ़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है। इमेज क्या होगा, आपको ज्यादा रिजोल्यूशन वाली इमेज आपको मिलेगी। जितने क्लोज सैंपल होंगे, क्लोज सैंपल के जितने क्लोज होंगे, स्मॉल इसमें सैंपल पिच होगी। जैसे ये सैंपल यहाँ से है, इसकी पिच क्या होगी, इसकी पिच यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये सैंपल यहाँ पे नहीं लेके यहाँ लिया जाता तो इसकी सैंपल फ्रीक्वेंसी या सैंपल पिच क्या होती, इसकी क्या होती, जो लो होती। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो पास पास के सैंपल के बीच डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा पास होती। सैंपल फ्रीक्वेंसी बढ़ने से सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी डाटा पास पास आएंगे तो सैंपलिंग पिच क्या होती है, उससे घटती है। उससे क्या होगा, पिक्सल साइज भी आपकी घटती है, उससे पिक्सल की साइज घटती है, पिक्सल की डेंसिटी बढ़ती है। पर्टिकुलर पिक्सल पर आपको ज्यादा डाटा मिलेंगे, लेकिन पिक्सल की साइज क्या होगी, उससे कम होगी, पिक्सल साइज कम मिलेगी। तो ये सीआर रीड आउट प्रोसेस कंप्लीट है। इसके साथ सीआर इमेजिंग सिस्टम ये भी कंप्लीट है। किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? सर ये जो व्हाइट लाइट अपन यूज करते हैं उसको क्लियर करने के लिए वो कितने एनएम की होती है सर? वो तो जो नॉर्मल सोडियम लाइट या कोई भी बहुत ज्यादा एनर्जी की लाइट होती है ना, किसी को भी काम में ले सकते हैं। उसका मतलब ये, उसका मकसद ये होता है कि जैसे ये मान लो आईपी है, इस आईपी पे कोई यूरोपियम +3 का जो कुछ बना हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जो एफ सेंटर पे ट्रैप हो रखा है। अब ये यहाँ से अपने जो रेड लाइट थी, इस रेड लाइट उसको इतनी एनर्जी नहीं दे पाती कि ये वापस कहाँ पे आ जाए, वापस अपने वैलेंस स्टेज पे आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, रेड लाइट से ज्यादा एनर्जी व्हाइट लाइट अपन थोड़ी ज्यादा डालते हैं, ज्यादा डालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि यहाँ से सीधा क्या होता है, अपने वैलेंस बैंड में आ जाता है। तो उसमें एनएम की मतलब नहीं होता, उसके अंदर तो व्हाइट लाइट मतलब सभी लाइट का वो तो मिक्सचर ही होता है, जिसमें जिस स्पेक्ट्रम के सभी लाइट होते हैं। इसका जो व्हाइट लाइट या फ्लड लाइट का मतलब ये होता है कि हम उसको बहुत ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन वो फोर्सफुली अपने वैलेंस बैंड में आ जाए, ताकि इमेज जो कैसेट है वो अगली एक्सपोज के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो उसमें एनएम का मतलब नहीं होता। व्हाइट लाइट मतलब तो सभी कलर का मिक्सचर है, उसमें तो सभी कुछ होता है। और जो अपने स्पेक्ट्रम होता है, जो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, जो येलो, रेड वाले सारी लाइट्स होती है व्हाइट लाइट में। तो